हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट एनटीपीसी की तरफ से निकल के आ रही है। आपको पता है कि एनटीपीसी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी इसको हम बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली उत्पादन का काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें एक बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है। उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। उनको यहाँ पर जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होंगे और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैं सारी बातें इसमें करूँगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका। उनको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। वो टोटल 200 पोस्ट है। देखिए एनटीपीसी में इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम ही आती है और ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी बीटेक किया है। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे टोटल 200 पोस्ट आई हैं जो काफ़ी बल्क में है एनटीपीसी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ। देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आपको चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन। इन 4 ब्रांचों में जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है उनके लिए इस फॉर्म का जो है वो एलिजिबल है। उस फॉर्म को भरने के लिए उनका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देख लेता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर जिन बच्चों ने भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया वही भर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए भरना है तो ये सब पोस्ट में भी अगर आपने इन सब पोस्ट में भी अगर आपने डिग्री लिया है तब भी आप भर सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इंजीनियरिंग हो, ठीक है ना। अगर आप इन सभी ब्रांचेज में भी अगर आपने डिग्री लिया है तब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भर सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ऐसा नहीं कि भर सकते। ठीक है, देखिए वैसे तो मैकेनिकल वाले में सिर्फ मैकेनिकल वाले नहीं भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन वाले भी भर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोनोमस वाले भर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। वैसे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर वाले भर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। वैसे आप देखिए नीचे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले बच्चे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है जो फॉर्म है, ये सभी फॉर्म जो है वो इन सभी ब्रांच के बच्चे भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला या मैकेनिकल वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच के बच्चे ही भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये जो पोस्ट है इसमें आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है ना, तो अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 1 साल का मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके एज लिमिट की बात करूँ तो इसका जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल रखा गया। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट आपको पता है 18 साल होता है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल रखा गया है। ठीक है ना, अगर मैं इसके पे की बात करूँ तो इसका जो पेमेंट है वो आपको 30,000 रुपये से लेकर, अब यहाँ देख सकते हैं इसका पेमेंट जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक आपको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फिर मैं आगे इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात यहाँ पर कर लूँगा आप लोग से। ठीक है, देखिए इसका फॉर्म कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका फॉर्म जो है उसको अप्लाई करने के लिए आपको www.ntpccareers.net पर आपको जाना होगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको www.ntpccareers.net पर आपको जाना है और इस फॉर्म को वहाँ पर अप्लाई करना है। वहाँ पर अप्लाई करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए जो भी जनरल के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी जनरल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे और ओबीसी के बच्चे हैं, उनको 300 रुपये देना होगा। फीस जो है उस अप्लाई करने के लिए उनको 300 रुपये देना होगा। और SC ST और PWD के बच्चे इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। देखिए अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए मैं इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो इसका एग्जामिनेशन होगा, यहाँ देखिए द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ठीक है ना, यानी आपको ऑनलाइन एक टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, लिखा हुआ 2 घंटे में 2 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 2 पार्ट में।
ठीक है। पहला पार्ट जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आप जिस भी ब्रांच से हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपका नॉर्मल मैथ और रीजनिंग आपका जीके हो सकता है, ठीक है। चलिए, आपको दोनों पार्ट का अलग अलग पेपर होगा, दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की मार्क कर लेता हूँ। देखिए इसका इंपॉर्टेंट डेट यहाँ देखिए, यहाँ पर ये डेट आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 24 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। 24/2/2021 यानी 24 फरवरी से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट इसका है वो 10/3/2021 रखा गया, 10 मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि इसमें किस तरह से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसके बाद उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है एनटीपीसी, इसमें आपको जो है वो जॉब का मौका दिया जा रहा है। तो मैं अगर आपने बीटेक किया है तो इस फॉर्म को आप जरूर से अप्लाई करें। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ भी मैं बहुत सारे जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ आप उसको भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी क्लासेस ली हैं, या ITI के जो भी बच्चे हैं जो भी फीटर या मैकेनिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं ITI में, उनके लिए बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।